प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को रामपुर पहुंचकर बिना नाम लिए आजम खान पर जमकर हमला किया था। 24 घंटे के अंदर रामपुर के विधायक सपा नेता आजम खान ने प्रेस वार्ता कर सीएम योगी पर पलटवार किया। सीएम ने रामपुर में एक जनसभा के दौरान आजम खान का नाम लिए बगैर तीखे हमले किए थे, जिसको लेकर आजम खान इतना विचलित हो गए कि खामोशी तोड़ मुकर होकर सीएम योगी की एक एक बात का जवाब दे डाला। आजम खान ने व्यंग करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि रामपुर बदल रहा है। पुलिस का उत्पीड़न, बिजली के नाम पर लूटमार, एनआरसी के नाम पर बेगुनाह की मौत, एक नौजवान की शहादत, बेशुमार बेगुनाह लोग जेलों में बंद, पुलिस की बेपनाह उगाई, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे शहर में बिजली, रामपुर बदल रहा है। शक नहीं है कि रामपुर बदल रहा है। भैया थोड़ा सा पुलिस का उत्पीड़न, बिजली के नाम पर लूटमार, एनआरसी के नाम पर बेगुनाह की मौत, एक नौजवान की शहादत, बेशुमार बेगुनाह लोग जेलों में, पुलिस की बेपनाह उगाही, बेरोजगारी, 24 घंटे में शहर को सिर्फ 4 घंटे बिजली की फराहमी, रामपुर बदल रहा है। आजम खान आगे बोले, मुझे इस बात का पूरा इकरार है, जो रामपुर में बदलाव आया वो ऐतिहासिक है और ये दिन रामपुर वालों ने पिछले 40 सालों में नहीं देखे थे। योगी जी ने कल 72 करोड़ की सौगात रामपुर को दी थी। इस पर आजम खान ने कहा, मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। मुझे इस बात का पूरा इकरार है कि जो बदलाव रामपुर में आया है वो ऐतिहासिक है और ये दिन रामपुर ने पिछले 40 सालों में नहीं देखे। रामपुर कैसा था इसे सिर्फ रामपुर वाले ही नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है। यहाँ एक किला था, एक महल था और 90% कच्चे मकानात थे जिन पर खपड़ैल थी या फूस की छप्पर थी। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। एक मोहल्ले में एक सड़क टांडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। रामपुर बदल रहा है। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस, एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा यूनिवर्सिटी के बराबर। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। अंबेडकर पार्क इस खादिम की देन है। रामपुर का ज़िला अस्पताल जिसमें उस वक्त ऑक्सीजन का इतना इंतज़ाम किया गया, ऑक्सीजन प्लांट इतना बड़ा लगाया गया, जब लोगों के जहनों में ये विचार भी नहीं था कि पूरे मंडल के मरीज़ ऑक्सीजन लेने के लिए रामपुर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के सपा कार्यालय और उसमें मौजूद स्कूल पर भी कटाक्ष किया था, जिस पर आजम खान ने कहा कि हमने इस इमारत को खंडहर होने से बचा लिया। इस इमारत को लोग कब्जा कर लेते, उसे बचा लिया। इस इमारत को खंडहर होने से बचा लिया। इस इमारत को लोग कब्जा कर लेते, उससे बचा लिया। यहाँ मैंने कोई शराब खाना नहीं खोला, कोई गिलाज़त खाना नहीं खोला, कोई अय्याशी और आवारगी का अड्डा नहीं खोला। यहाँ खोला मैंने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए
CBSE बोर्ड का एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे और बच्चियों के अगर माँ बाप नहीं हैं तो उनकी सारी फीस माफ। स्कूल यानी ट्रस्ट उनको साल में 2 ड्रेस देगा, उनकी सारी किताबें, सारी कापियाँ, कलम उनको मुफ्त देगा। अगर माँ बाप में से एक नहीं है तो आधा कंसेशन। इसीलिए हमारा मुनारा कामयाब है। KG to PG जो बच्चा माँ की कुख से पैदा होता है उसे PhD की डिग्री देकर मोहम्मद अली जाओ यूनिवर्सिटी में सकता है। ये हुआ है विनाश और इन करतूतों की सज़ा मिल रही है, इन कुकर्मों की सज़ा मिल रही है। आजम खान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। आजम खान ने कहा 2 बीघे जमीन के लिए हमें माफिया कहा गया। हम आज भी ये कहते हैं कि जहां वो जमीन है वह आज भी ले लो। 27 लोगों की वो जमीन है। हमें भी नहीं मालूम वो जिनकी है वो जमीन है, उनको भी नहीं मालूम, लेकिन मैं ED फेस कर रहा हूं। मुझे अफसोस है कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। हमारे कुकर्म आपके सामने है। 2.25 बीघा ज़मीन के लिए हमें माफिया कहा गया, जिसके लिए हम आज भी कहते हैं जहां वो ज़मीन हो उसे ले लिया जाए। 27 लोगों की वो ज़मीन है जिसके बारे में हमें भी नहीं मालूम और जिनकी वो ज़मीन होगी उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन हमारी सूचना में तो यह है कि वो सारे लोग अपनी ज़मीनें बेच चुके। फिर मैं किस बात का गुनहगार हूँ? लेकिन मैं ED भी फेस कर रहा हूँ और मैं, मेरा परिवार, मेरे लोग सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मुकदमे भी फेस कर रहे हैं। क्या इससे ज़्यादा भी कोई शर्मनाक बात हो सकती है व्यवस्था के लिए कि मैंने वज़ीर होते हुए 4थी बार मेरी बीवी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई, जो राज्यसभा की सदस्य रही और MLA भी रही, मैंने और मेरी बीवी ने एक शराब की दुकान लूटी, शराब की बोतलें लूटी और 16,900 रुपया गले से डाका मारा। क्या ये स्तर होगा राजनीति का? क्या देश चलाने वालों का ये स्तर होगा? एक जिलाधिकारी इसलिए यहाँ भेजा जाता है कि वो रामपुर के इतिहास को और यहाँ की अक़लियत को फना हो बर्बाद कर दे। वो यहाँ की खुशहाली को देखकर अपनी आंखों से जहर उगलता था। वो जहाँ से आया अक़लियतों पर सितम के पहाड़ तोड़कर आया। जाहिर है ये उसकी बड़ी खूबी थी। और एक ऐसा शख्स जो सितम के पहाड़ तोड़कर आया था, पूरे हिंदुस्तान में रामपुर जाना जाने लगा था, चाकू से नहीं। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में। बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच का। आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद जिंदाबाद, शेर उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है। क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। चाकू चाकू रहेगा और कलम कलम रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।